नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्र के पहले दिन माता शीतला के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। पहली नवरात्रि पर दुर्गा माता के स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि पहले नवरात्र पर मां का व्रत करने और दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुग्राम शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और हम माता शीतला के दरबार में खड़े हैं। और सबसे पहले तो अब मैं आपको दर्शन कराऊं मां शीतला का। देखिए किस तरह से दरबार सजा हुआ है और ये 9 दिनों का जो पावन त्योहार है, पावन व्रत है और पर्व है, इसकी शुरुआत आज हुई है। और देखिए प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री के रूप में हम पूजते हैं और आज दिन भी सोमवार है। दरअसल जब शैलपुत्री माता राजा हिमालय के यहाँ जन्म ली थी और इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रहा। शैल मतलब हिमालय होता है। और देखिए मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, रात से ही, चाहे वो राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, तमाम जो भक्त हैं, जो भीड़ है वो मंदिर में है। और मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और अंदर देखिए किस तरह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से पहुंचे हैं और बाहर तक सारे लोग और सारी व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि और माता का दर्शन जरा पास से कराइए। जो भक्त देख रहे हैं वो जरा भक्त देखें कि माँ का दरबार किस तरह से सजा है। और माँ को चूंकि ये बड़ा महत्व माना जाता है और पावन महीना है और पावन ये त्योहार है और व्रत है, जरा दूर से अगर देख सके माता का तो ये देखिए माता को आप भी नमस्ते करिए। जो भी भक्त आज ये व्रत रख रहे हैं या घट स्थापना आज करेंगे और 9 दिनों तक व्रत रखेंगे तो ऐसे मां का दर्शन उनके लिए काफी पावन माना जाता है। और देखिए वीवीआईपी जो गेट है, ये मैं गेट भी दिखाऊं कि इस गेट को भी खोल दिया गया है भीड़ को देखते हुए। यानी पहले वीवीआईपी गेट था और इस गेट को भी खोला गया है और अंदर आप जो वीवीआईपी दर्शन के लिए जो लोग आते हैं सबके लिए खोला गया है और तमाम जो लोग हैं वो इसे खोला गया है। कुछ लोग भी हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हम खेतरी से। कितना महत्व मानते हैं और इस पावन शारदीय नवरात्र में? सर माता का तो महत्व हर जगह है, हर जगह विराजमान है माता का महत्व तो सब जगह है। और इसी ये तो शक्तिपीठ में आता है सर। ये बिल्कुल शक्ति 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ है ये, तो इसका नवरात्रि में बहुत ज्यादा महत्व है। जी बिल्कुल। और भी आप व्रत करती हैं? नहीं, मैं व्रत तो नहीं करती, पर बच्चे को अच्छा धोख लगवाने के लिए धोख लगवाने के लिए आए। मतलब बच्चों की जात वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। देखिए जितने शक्तिपीठ है उन तमाम शक्तिपीठों में से एक है ये मां शीतला का दरबार और दूर दूर से जो भक्त हैं वो आते हैं। अब सुरक्षा की बात कर लें, चूंकि अमूमन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन आते हैं, यानी ये 9 दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और लोग आते हैं। तो सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। उधर दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से देर रात तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा, तो वहीं गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। हालत देखिए, इतना बुरा हाल इस सड़क का है मैं बता नहीं सकता। और पिछले 6 महीने से है। और कमाल की बात कि यहाँ से भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गुजरते हैं, उनका भी निवास स्थान पीछे है। उनको ये गड्ढे नहीं दिखे। मैं तो कमाल मानता हूँ कि ये गड्ढे देखिए आप, क्या रोड का हालात हो चुके हैं आज। मैं सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको 1 हफ्ते के अंदर मैं अल्टीमेटम देता हूं और आग्रह करता हूं कि इन गड्ढों को भरो, अन्यथा हम कांग्रेसी सब मिलकर और इसमें मलबा डालने का काम करें ताकि सरकार को ये इनकी आंख कान खोलने का काम करे। बहुत का काम। उधर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उस वक्त जुबानी जंग देखने को मिली जब कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने अपनी विधानसभा में सीवर और सड़क का मुद्दा उठा दिया, जिस पर डिप्टी सीएम ने नीरज शर्मा की पीठ थपथपाई। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ऐतराज जताते हुए फरीदाबाद में दर्जनों समस्याएं बतानी शुरू कर दी।
तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता का तर्क था कि ग्रीवेंस कमेटी जनता के लिए है, इसमें विधायकों को अपनी समस्या नहीं रखनी चाहिए। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक तरफ जहां सभी विधायकों से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक एक कर शिकायत हर बार रखने के लिए कह रहे थे, तो वहीं नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह मंच विधायकों की शिकायत का नहीं है। विधायक और अधिकारियों की एक साथ बैठक करके भी मसलों को निपटाया जा सकता है। आपको लिबर्टी देता हूं कि डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं। जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंग पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं, और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात की। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है। जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे जिले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा, और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। उधर फरीदाबाद में एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने सेक्टर 21 महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया करता था और उसकी अश्लील फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को अपनी गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये मामला 19 तारीख का है। इस पर मुकदमा दर्ज है हमारे यहाँ पर। एक महिला जो कि फरीदाबाद की है, दोनों पड़ोसी थे, और वो लड़की जो है वो अपने घर पे अकेली थी। इस लड़के को पता था कि वो अकेली है और ये भी उसके घर पे गया है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन इसने बनाया है लड़की ने। और फिजिकल रिलेशन बनाते समय कि इसने अपने फोन में फोटो ली है और फिर उसको दिखा के लड़की को डरा धमका रहा था। तो लड़की ने आके ये मुकदमा दर्ज। उधर झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ओपी धनखड़ के संरक्षण में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अधिकारी और नेता कार्य करवाने की बजाय मिलकर अपना हिस्सा बांटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग हुई, उसमें पैसा एलोकेट हुआ। सारे के सारे अफसर और बीजेपी के नेता मिलकर अपनी हिस्सा पत्ती की सेटिंग कर रहे हैं, किसको कितना हिस्सा मिल रहा है और उन पर कार्य नहीं चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूँ, यहाँ पर काम करने की बजाय भ्रष्टाचार पूरी तरह से यहाँ पर व्याप्त है। इस पर जोर से कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग चुने हुए नुमाइंदे होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, तमाम जो तरह का भ्रष्टाचार है उसको हम उजागर करें और साथ का सारा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के छत्र छाया में भ्रष्टाचार यहाँ पर पूरी तरह से। उधर सोनीपत के राई में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में सोमवार को वुमेन इन स्पोर्ट्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसका फायदा बेटियों को मिल रहा है। सेमिनार के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने अपने हकों को नहीं भूलना चाहिए और बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। खास बात यह है कि जब भी बेटियों पर कोई अत्याचार होता है तो उन्हें ताकत से बुराई के साथ लड़ना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग हर समय महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर बेटियों के साथ खड़ा है। महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सहयोग करना, उनकी सुरक्षा करना।
हमारा मेन टारगेट रहता है वो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्किंग एरिया हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी स्थान ऐसा जहां महिलाएं काम करती हैं। 5 से अधिक महिलाएं जहां काम करती हैं वहां हमने कंपल्सरी किया हुआ है कि एक ICC कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यदि वहां पर कार्यरत किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है किसी साथी से या उस संस्थान में किसी व्यक्ति से, तो वो उस कमेटी में अपनी कंप्लेंट दे। आगे बढ़ते हैं। बादली के लोगों को नगर पालिका चाहिए या ग्राम पंचायत, इसका फैसला यहां के लोग खुद EVM का बटन दबाकर करेंगे। 1 अक्टूबर को EVE के जरिए सरकार जनमत संग्रह करेगी। EVM में ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सामने का बटन दबाकर मतदाता जो है अपना मत राय देंगे। बादली, पाहतौर और MP माजरा के गांव 11 मतदान बूथों पर यह जनमत संग्रह किया जाएगा। जिले के DC शक्ति सिंह ने बताया कि इससे यह साफ हो जाएगा कि ग्रामीण बादली नगर पालिका के हक में है या फिर ग्राम पंचायत के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जो भी नतीजे आएंगे उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आदेश दिए हैं कि जनमत संग्रह वहां करवा लें, जिससे कि जो आम आदमी जो वहाँ के निवासी है, निवासी जो गाँव पाहतौर है, MP माजरा है और बादली, तो उनकी राय जान लें और जो जनता की राय होगी उसके मुताबिक सरकार आगे निर्णय कर ले। तो उसी कड़ी में जो निर्देश है वो हमने दिए हैं कि आने वाले इस शनिवार को यानी कि 1 तारीख को 1 तारीख को हम जो एलिजिबल वोटर हैं इनके गाँव, वो लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे कि क्या वो नगर पालिका में रहना चाहते हैं या ग्राम पंचायत। इसको जो नगर पालिका रखे ना कि इसको बंद करे, आरामी से सहमत हैं और इसके मुद्दे पर मिले और जो ये बैठे हैं धरने पर ये इसको तोड़वाने की कोशिश करते हैं। कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हुए? 2, 4, 5 बैठे हैं और बाहर गाँव से बुला लेते हैं। गाँव से 10 आदमी होंगे, 2, 4, 5 बच्चे होंगे, माजरे से तो हमने नगर पालिका लागू करने के लिए मांगी कि ये हमारी नगर पालिका हमेशा के लिए आगे भी। तो इस बार क्या बोले मुख्यमंत्री जी? इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो है आपकी बात जायज है और इस पर विचार करेंगे और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो मांगा है भी टैक्स नहीं लगना चाहिए या भाई जो शेड्यूल पुराना बिजली का है टैक्स उस पर नहीं लगना चाहिए, जब हमारे गांव में नगर पालिका की सुविधाएं आए तब ये टैक्स लगे। उधर दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में चारों तरफ कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। लगातार 3 दिन से बरसात होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सोनीपत में निहारिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया है। बताया जा रहा है कि NSS में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसके बाद परिजनों ने निहारिका का स्वागत किया और बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। वहीं निहारिका ने कहा कि भविष्य में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। और मेरे को खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है। मैंने इतनी सेवा कर और मैं इसी प्रकार से आगे सेवा करना चाहूंगी ताकि ऐसी खुशियाँ मेरे घर में दोबारा आती है। बहुत खुशी है, आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमें हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, BEd कर रही है और सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लगी रही आगे IPS बनने का सपना। उधर सोनीपत के भूपेंद्र सिंह ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बता दें कि साल 2017 से पावर लिफ्टिंग में कदम रखने वाले भूपेंद्र सिंह ने
47 साल की उम्र पावर लिफ्टिंग में खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके बाद उनके कोच और परिवार में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पंजाब में आयोजित नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस नेशनल चैंपियनशिप में 104 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से नॉर्थ इंडिया की चैंपियनशिप में 7 राज्यों से खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग खेल में हिस्सा लिया, जिसमें 90 किलोग्राम भार में भूपेंद्र सिंह ने खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोई भी प्रतियोगिता आती है, गुरुजी बोलते हैं कि भाई अब आपने खेलना है। जैसे बताते हैं कि भाई अभी 3 महीने बाद कोई प्रतियोगिता है, तो हम कहते हैं गुरुजी 3 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी। गुरुजी कहते हैं 3 महीने नहीं 6 महीने हैं। 6 महीने कैसे हैं कि आपने सुबह भी प्रैक्टिस करनी है, शाम को भी प्रैक्टिस करनी है। और आज मैं बात करूंगा हमारे भूपेंद्र सचदेवा जी, जो नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है हमारी, मैं इंटर चीफ हूं, ये उसमें ट्रेजर आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में जितनी जल्दी इनको सफलता मिली है, नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, इनका नेशनल में सिल्वर मेडल भी आया है, ब्रॉन्ज मेडल भी आया है, 2 बार ये इंटरनेशनली सेलेक्ट भी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। धान की खरीद पर आढ़तियों की हड़ताल का कितना असर, मंडियों में धान, सड़कों पर किसान, कैसे निकलेगा समाधान। देखिए मसला रात 8 बजे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। पुन्हाना के शिकरावा मार्ग पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि खेजतान गांव पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप ने दंपति को टक्कर मार दी, जिससे पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पशुओं के लिए खेतों से चारा लेने के लिए गए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पिकअप चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। हादसा हुआ है। चारा लेने गए थे खेत में और सड़क पे चारा लेने गए थे। सड़क जा रहे थे। सड़क से जैसे ये नीचे की तरफ जा रहे तो वहाँ पिकअप से इनका हो गया। ये लंगड़ा के समीप हुआ था। वहाँ मोड़ था रोड पर और ये चारे के लिए जा रहे थे और ये साइड में अपने चारे के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तार पे पिकअप आ रही थी, उसने दोनों को मार दिया। हादसा शिकरावा मोड़ से थोड़ा आगे खेचातान गांव के पास हुआ है। इसमें हमें सूचना मिली है कि सोराव नाम का व्यक्ति था, उसको एक्सपायर हो गया है। उसकी पत्नी है हजरी, वो इसमें घायल हुई है। उसका इलाज चल रहा है नलड़ में और अब सूचना पा के हम यहाँ पहुंचे। अब जो इनके परिवार वाले जो बयान देंगे, दरखास्त देंगे या मौके का गवाह, उस पर हम जो है
उधर रतिया में हुई जोरदार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। इस तबाही से बर्बाद का मंजर देखा जा सकता है। दूर दूर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे कपास, धान की हजारों एकड़ पकी फसल तबाह हो गई है। इतना ही नहीं, सैकड़ों घर डूब गए हैं। घरों में फंसे लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि रतिया सरदुलगढ़ मार्ग पर 5 फुट पानी जमा हो गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। प्रभावित किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। जिन लोगों के मकान तबाह हुए हैं, उनके लिए ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। लगभग 80% जो मतलब कपास की तो 100% ही जो फसल है वो तबाह हो चुकी है जी। लगभग 80-90% के करीब जो है धान की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है जी, क्योंकि 6-6 फुट पानी होने की वजह से धान का ना तो कुछ सिर दिख रहा है, ना किसी फसल का सिर दिख रहा है। सब डूब चुका है और जो लोगों के जनजीवन है एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अड़ौली की तकरीबन 3000 एकड़ है, जो उसमें से 90% जितना भी सारा खत्म हो चुका है। ना वो धान की फसल, नरमा तो मर ही गया, धान भी नहीं दिख रहा उसमें से। ये पानी आ रहा है रत्ता खेड़ा, लाली, लालवास, फुका वाली से होके हुए यहाँ तांसपुर की साइड होके यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और पानी 3 दिन हो गए पानी चलते हुए, रात 2 फुट और पानी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।